अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मैं व्लॉग रूटीन अपनी बता रही हूँ। काम तो मैंने सारा अपने घर का कर लिया है, लेकिन आज मैं जा रही हूँ अपने बेटे के फिर स्कूल जा रही हूँ और आज उसकी फ़ीस वगैरह मुझे पे करवानी है, उसका काम मुझे लेना है। क्योंकि ये मैंने आपसे बताया था कि स्कूल तो ये जाता नहीं है और मैं काम मोबाइल में ले आती हूँ, फिर घर में बैठ के काम करता है। तो अभी ट्यूशन भी नहीं जा रहा, बस घर में ही काम करता है। इसीलिए तो मैंने व्यूअर्स आपको कहा था मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें कि मेरा बेटा ट्यूशन जाए, मेरा बेटा रेगुलर स्कूल जाए। क्यों कि मैं एक माँ हूँ और एक माँ कभी नहीं चाहती कि उनके बच्चे जो है नाकामियों में रहे। मैंने बहुत सफ़र किया है, बहुत मेहनत करी है, लेकिन आज इस मुकाम पर जब मैं आकर खड़ी हुई हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं अपनी और बेटे के लिए शायद मेहनत ना कर पाऊँ। बेटी को तो मैंने फिर भी इस काबिल बनाया, लेकिन बेटे के लिए मेरे लिए बहुत मसला हो गया। क्योंकि मेरी तबीयतें ख़राब रहेंगी। मेरे जो 5 काम करती थी वो 4 काम मेरे छूट गए। ये 5वां काम भी मुझे नया मिला है, वरना पूरे ही 5 ही छूट गए थे। लेकिन व्यूअर्स अभी ये एक काम है, लेकिन इसके अंदर मैं इतना ही कर सकती हूँ कि इसकी फ़ीस भरा दूँ, लेकिन रोज़ाना का इसका जो कन्वेंस का ख़र्चा वो मैं नहीं उठा सकती हूँ। इसी वजह से मैं महीने में एक दफ़ा जाती हूँ और एक महीने में एक दफ़ा जाके इसका काम लाकर और इसको घर में बैठ के पूरा काम करवाती हूँ। अभी मैं इसकी कॉपियाँ वगैरह लेके जाऊँगी, इसका वहाँ काम इसको चेक करवाना टीचर को, और टीचर को चेक करवाने के बाद में और काम हम मोबाइल में लेकर और वहाँ आती हूँ। आज की रूटीन, आज का व्लॉग यहाँ है, इब्तिदा कर रही हूँ, यहाँ से इब्तिदा कर रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने आज और बाकी क्या क्या वक्त कैसे कैसे गुजारा। जी बस ये है मेरे बेटे का स्कूल। माशाल्लाह स्कूल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं स्कूल भेज नहीं पाती। स्कूल मेरा बच्चा रेगुलर बेस पे जा ही नहीं सकता। इसी वजह से मैंने आपको स्कूल का विज़िट किया है और ये देख सकते हैं इसके स्कूल का। ये सिर्फ वो एरिया है जहाँ हम जाके वेटिंग रूम में बैठते हैं। क्लासें इतनी ज़बरदस्त हैं बच्चों के लिए। जी आज मुझे पता चला है कि मैं सुबह वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए, तो उस वक्त तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे भाई का मैसेज आया तो पता चला कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं तो जा रही हूँ अब्बू की तबीयत मालूम करने, क्योंकि उनका मैंने आपसे बताया था कि उनका खाने का जो मसला है वो खाने का मसला उनका फंस जाता है। तो कल उनका बहुत ज़्यादा यानी कि 1.5-2 घंटे तक उनको ये तकलीफ़ और सांस की तकलीफ़ रही, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन मेरे पास नेट नहीं चल रहा था तो मैं मैसेज नहीं देख सकी। मैंने मैसेज अभी देखा तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, जा रही हूँ मैं अपने अब्बू के पास। वहाँ का तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे भाइयों की मुझे परमिशन नहीं है, लेकिन मैं आपको वहाँ से आके ज़रूर बताऊँगी कि अब्बू की तबीयत कैसी है, क्या है। जब तक आप मेरी यूट्यूब फैमिली, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वालिद के लिए दुआ करें कि मेरे वालिद का साया मुझ पर हमेशा कायम रहे। क्योंकि माँ बाप को कोई भी नहीं चाहता कि माँ बाप वो हस्ती हैं जिनको शायद खोने के बाद दोबारा नहीं मिलती। तो मेरी यही दुआ है कि जब तक मेरे अब्बू की तबीयत ठीक हो जाए, मेरे अब्बू मेरे साथ हमेशा रहें। और ये मैं जानती हूँ कि हमेशा तो कोई किसी के साथ नहीं रहता, मैं भी हमेशा नहीं इस दुनिया में रह सकती, लेकिन आपको पता है, हो सकता पता है कि दिल जो है वो नहीं मानता, क्योंकि कोई चीज़ खोने से बहुत इंसान डरता है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हो रहा है। मैं इस चीज़ से यकीन करें मुझे सुकून भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने क्या कि मुझे अपना व्लॉग एंड करना था और दोबारा मैं रूटीन दूसरी लेकर आऊँगी। तो मैंने क्या चले मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरे वालिद का अचानक जब मुझे पता चला तो मैं अचानक ही गई, और जाऊँगी मेरी बातों को मैं, क्योंकि मैं एक्साइटेड हुई हूँ कि वहाँ मुझे जाना है। तो अब मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ देखूँगी अब्बू की तबीयत कैसी है। तो आप दुआएं करें, मेरे बच्चों के लिए भी करें, लेकिन मेरे वालिद की ज़िंदगी की दुआएं करें कि उनका साया मेरे सर पर कायम रहे। और मुझे दुआओं में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं वहाँ से आऊँगी इंशाल्लाह, आपको उनकी तबीयत के बारे में अपना न्यू रूटीन बनाऊँगी, उसके अंदर बताऊँगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।